किस चीज़ का आज आप लोगों ने यहाँ पे चौपाल लगाई थी? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश में पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में किसान आंदोलन के पक्ष में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के समस्त नेता कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं और जो ये तीनों काले कानून भारत सरकार ने पास किए हैं उनके खिलाफ आम जनमानस में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, जो पिछड़े दलित लोग हैं उनके बीच में जा कर के किसानों के जो खिलाफ कानून इस देश की सरकार ने पास किया है उसके बारे में घर घर हम लोग जागरूक कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं। किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हर एक किसान को जानकारी हो गई है कि ये सरकार कितनी उद्योगपतियों की चापलूसी में दिन रात इनके मंत्री और पूरी की पूरी सरकार किसानों से वार्ता के नाम पर सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों की चापलूसी कर रही है। इसलिए किसानों ने एक ही मन बना रखा है कि हमें नहीं चाहिए ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक समाजवादी पार्टी हर एक किसान के घर जा करके हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता जागरूक करेगा कि ये कानून किसानों की खेती बाड़ी को ख़त्म करने का है, ये कानून किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने का है। ये जो कानून पास किए हैं जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में खेती कंपनियां करती हैं और किसान उसकी मजदूरी करता है, तो ये किसानों को मजदूर बनाने का इनका एजेंडा है। आरएसएस का ये शुरू से एजेंडा था कि हम शासन करेंगे और जो पिछड़े दलित, शोषित, वंचित किसान जो गांव के लोग हैं उनको कंपनियों की गुलामी के लिए ऐसा कानून पास किया गया है, क्योंकि ये कानून सिर्फ और सिर्फ जिस हिसाब से इस देश की सरकार ने और इस देश के चंद उद्योगपतियों ने जिस हिसाब से इतने बड़े बड़े साइलो बना रखे हैं, पहले कानून बाद में पास हुआ लेकिन भंडारण निगम इतने बड़े पहले से बन गए, बोरियां इनकी इसके पहले हो गई, आड़तिया पहले हो गए, मंडी बनाने की ज़मीनें पहले खरीद लिया। ये सरकार की साजिश है किसानों को गुलाम बनाने की। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता धरती पुत्र वो किसानों के परिवार से निकले, खेती बाड़ी करके आगे गए, उनको पता है किसानों की लड़ाई हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार लड़ रहे हैं और हम पूरे नेतृत्व के साथ साथ पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, क्योंकि किसान ही हमारी मूल पूंजी है। इस देश की अर्थव्यवस्था यदि कोई बचा सकता है तो किसान है, और यदि इस देश की अर्थव्यवस्था बची है और जीडीपी है तो इस किसानों के बदौलत बची है। इसीलिए कंपनियों ने सोचा है कि अब किसानी हमें करना है, लेकिन खेत किसानों का लेकर के ये करना चाहते हैं, ये हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम इनके कर्मचारी नहीं बनने वाले हैं। हम स्वाभिमानी हैं। किसान गरीब जरूर हो सकता है लेकिन बिकाऊ नहीं होता है। किसानों को संदेश देना चाहेंगे आप? किसान सारे किसान, मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती बाड़ी जानता हूँ, इसलिए सारे किसान समाजवादी पार्टी के साथ हैं। पार्टी की हमारी पहचान ही किसान है, इसलिए समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी है और किसान समाजवादी पार्टी की है। किसानों के उसमें थी, किसानों की देखरेख में, किसानों को अपना बताने के चक्कर में कि किसान जागरूक हो जाएं, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए। इस चक्कर में चौपाल यहाँ पर रखी गई थी भगतपुरवा गांव में। समाजवादी पार्टी ऐसा क्या करेगी किसानों के लिए? किसान साथ दे समाजवादी पार्टी किसानों की ही पार्टी है। आपने देखा होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो सबसे पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए पानी माफ़ कर दिया था और जितनी भी उनके ऊपर धनराशि बाकी हुई थी किसानों के ऊपर उन्होंने माफ़ कर दिया था। इसलिए समाजवादी पार्टी किसानों की ही पार्टी है। मैं सुभाष यादव, समाजवादी पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य और बीकेटी विधानसभा। चौपाल जो लगी इसका क्या उद्देश्य है? आज की जो किसान जो चौपाल लगी है ये इसलिए लगाई गई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पे लगी है। इसका कारण ये था कि अभी भी किसानों को अच्छी तरह से जानकारी नहीं है कि आखिर दिल्ली में किसान इतना विस्तार से क्यों खड़े हैं वहाँ पर और इतने दिनों से क्यों वहाँ पर रुके हैं, आखिर किसान के कौन से बिल आए गए हैं, क्या कानून है। इस कानून के बारे में गांव-गांव जाके चौपाल लगा के हम लोग किसानों को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग ये संदेश लेकर के आए हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से कि समस्त किसान
इसे एक जन आंदोलन बनाएं और सारे किसान जो हैं वो जुट जाएं और सारे किसान जुट करके जो है इस कानून को वापस कराने में समाजवादी पार्टी की सहायता करें। अपने जो भाई हमारे दिल्ली में बैठे हैं किसान, उनकी सहायता करें, क्योंकि अगर किसान ही ये नहीं जानेंगे कि इस कानून की क्या कमियां हैं तो कैसे उनको हम अपने साथ आंदोलन में सम्मिलित कर पाएंगे।